हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी दिखाई दे, वहाँ पर हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। हमने इससे पीछे वाले टेंस में मीन्स फ्यूचर सिंपल में विल का यूज़ किया था। यदि हम इसे ग्रामर के हिसाब से देखें तो विल और सेल दो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन हम स्पोकन में केवल विल का ही यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला वह हॉकी खेल रहा होगा, तो कैसे बनाओगे? ही विल बी प्लेइंग हॉकी। वह छत पे सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग ऑन द रूफ। वह आदिल का इंतजार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर आदिल। वह झूठ बोल रहा होगा, ही विल बी टेलिंग अ लाई। जैसे आपने बोला मेरी माँ खाना पका रही होगी, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। वह कपड़े धो रहा होगा, ही विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। यदि आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब आपको मोस्टली याद रखना है इस विल बी के बीच में आप नोट को ऐड करेंगे। जैसे आपने बोला कि वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, तो कैसे बनेगा? ही विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। वह खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। वह टीवी नहीं देख रहा होगा, ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। आई से, वी से, यू, दे, जिस प्रकार का भी आप सब्जेक्ट यूज करना चाहें आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस बनाने में आसानी रहती है। जैसे आपने बोला कि क्या आप जयपुर जा रहे होंगे, जो कि एक पर्सन है, तो आप कैसे बोलोगे? विल यू बी गोइंग टू जयपुर। क्या आप आराम कर रहे होंगे? विल यू बी टेकिंग रेस्ट। क्या आप कल आ रहे होंगे? विल यू बी कमिंग ऑन टुमारो। सो इस प्रकार से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, यहां पर जितनी भी ये चीजें लिखी हुई हैं ये मेन वर्ब है। यदि किसी सेंटेंस में आपको इनके बिना कोई सेंटेंस दिखाई दे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि वह पार्क में होगा, वह स्कूल में होगा, वह हॉस्पिटल में होगा, वह अपने दोस्तों के साथ होगा, ऐसे हिंदी के वाक्य हम इंग्लिश में विल बी की हेल्प से बनाते हैं। जैसे मैंने बोला वह पार्क में होगा, ही विल बी एट पार्क। वह अपने दोस्तों के साथ होगा, ही विल बी विद हिज फ्रेंड्स। वह स्कूल में होगा, ही विल बी एट स्कूल। वह छत पे होगा, ही विल बी ऑन द रूफ। और यदि आपने बोला मेरी माँ रसोई घर में होगी, तो कैसे बोलोगे? माई मदर विल बी इन द किचन। तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। विल बी के साथ में V4 का यूज करें तो किसी कंटिन्यूस एक्शन को शो करता है, और यदि आप विल बी के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें तो कहीं पर होने को दर्शाता है। जैसे आपने बोला कि मेरा भाई क्लास में होगा, माई ब्रदर विल बी इन द क्लास। मैंने आपको अब तक 3 कंटिन्यूस टेंस पढ़ाए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर आप इन्हें एक वर्ड में याद रखना चाहें तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे आपने बोला मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी बोल रहा होऊंगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। यदि आप इनका नेगेटिव बनाएंगे, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? और क्या आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे? विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से आप इन तीनों टेंसों को एक ही मेन वर्ब से याद रख सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।